गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है अब हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। निम्न कथनों को गणितीय रूप में लिखो। हमें क्या करना है, कथन को गणितीय रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूर्णांक संख्या गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या को क्या बोला है, गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत है। ओके, देखिए संवृत मतलब क्या होता है। संवृत मतलब होता है कि अगर कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जैसे कि कोई दो पूर्णांक संख्या है, यहाँ क्या बोला पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब क्या कि जो संख्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं, जीरो और धनात्मक संख्याएं, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या बोला है कि पूर्णांक गुणन संक्रिया में के सापेक्ष संवृत है। संवृत मतलब क्या होता है कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनका गुणा करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो भी एक पूर्णांक संख्या होगा। जैसे कि 2 है इंटू -3 की, ठीक है, तो 2 क्या है आपका पूर्णांक संख्या, -3 भी क्या है पूर्णांक संख्या। तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर गुणा करने पर हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा तो क्या होगा, ये जो है एक संवृत होगा। तो 2 इंटू -3 करने पर क्या प्राप्त होगा, -6। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो है ये पूर्णांक संख्या, ये जो है संवृत नियम का पालन करता है गुणा करते समय। आया समझ में। इसी प्रकार से अगर 4 इंटू 3 है, ये 4 और 3 क्या है, तो 4 और 3 जो है, 4 आपका पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो भी क्या मिलेगा, हमें एक पूर्णांक संख्या मिलेगा। ठीक है, 12 क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर धनात्मक होंगी, ऋणात्मक होगी या जीरो होगी, वो संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो पूर्णांक संख्या है उसका गुणन क्या होगा, गुणन संक्रिया में यानी कि गुणा करने पर हमें जो है संवृत प्राप्त होगा। मतलब गुणा संक्रिया के सापेक्ष संवृत है, मतलब कि गुणा करने पर दो पूर्णांक संख्याओं को हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इस कथन को जो है अब हम गणितीय भाषा में लिखते हैं। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे। तो पूर्णांक संख्या का गुणनफल, यानी कि हम कोई दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं a इंटू बी। क्या ले लेते हैं, a इंटू बी। ओके, इन दोनों का गुणा करने पर क्या मिलेगा, a इंटू बी बराबर मिलेगा c। जैसे कि यहाँ की एक इंटू बी, यहाँ a क्या है आपका 2, b क्या है -3, इन दोनों का गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, हमें एक पूर्णांक संख्या यानी कि -6 प्राप्त हुआ। तो -6 क्या है आपका यहाँ पास c है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये सभी क्या होंगे, ये सभी यानी कि a b और c, ये सभी a b और c जो है बिलोंग करेंगे, यानी कि अवयव होंगे किसका, इंटीजर का। इंटीजर को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो जहां a b c क्या होंगे, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या के अवयव होंगे। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस कथन को लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, पूर्णांक का गुणन संक्रिया, तो यहाँ पर क्या किया हम, गुणन संक्रिया किया, a इंटू बी बराबर क्या मिलेगा c, जहां सभी a b और c क्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे। आया समझ में। तो इस प्रकार से इस पहला कथन को जो है लिखेंगे। ठीक, अब चलिए इसे मिटा देता हूं, अब दूसरा को हल करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, परिमेय संख्याओं को घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याओं को घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, ऐसे बोला गया है। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, किसी संख्या के जब हम क्रम को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कि 1/2 -3/2, ठीक है, करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, अगर -3/2 -1/2 कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इसे हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि परिमेय संख्या को घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, यानी कि ये जो है इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, यही जो है हमें गणितीय भाषा में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है पहली संख्या को मान लेते हैं p, दूसरी संख्या को मानते हैं q। तो p माइनस क्यू की ये क्या है, दोनों परिमेय संख्या है, ये क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी कि q माइनस पी। तो यहाँ पास क्या हुआ, p माइनस क्यू बराबर नहीं होगा q माइनस पी के, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पास सभी ये p और q क्या होंगे, बिलोंग करेंगे q से। जहाँ p और q क्या होंगे, सभी p और q जो है अवयव होंगे q के, यानी कि इंटीजर नंबर, यानी कि क्या आपका परिमेय संख्या से। आया समझ में। तो हमने क्या किया, दो परिमेय संख्या लिए p और q। आप p और q के स्थान पे कोई दूसरा भी ले सकते हो, a और b भी ले सकते हो, है ना। तो p माइनस क्यू क्या होगा, बराबर नहीं होगा q माइनस p के, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है।
यहाँ पर लिखना है सभी पी और क्यू क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। तो फॉर ऑल ये सिंबल किसके लिए है, ये सिंबल जो है प्रत्येक के लिए है, सभी के लिए। तो सभी के लिए पी क्यू ये क्या है, अवयव है किसके, परिमेय संख्या के। बस इतने ही जो करना है। ओके, तो इस प्रकार से हम इस पहला प्रश्न को हल करेंगे। ओके।